काला जादू, जिसके बारे में हम बचपन से चले आए हैं कि किसी पे बंदिश हुई भी है, किसी पे आसिफ का साया है, किसी को जान से मारने के लिए सिफली कर दिया गया है। दीवारों पे वॉल चॉकिंग देखते हैं, आमिर जुनैद बंगाली कहीं पर, नीलम खातून कहीं पर, बाजी नीलम कहीं पर, कुछ अलग अलग नाम बहुत सारे मौजूद हैं। सवाल यह है कि काला जादू क्या इटसेल्फ एज अ इल्म नुकसानदेह है, या काला जादू एज अ इल्म किसी अच्छी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हुए बचपन से आए हैं कि बार बार वो वॉल चॉकिंग को मिटाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और बार बार वो लिख दिया जाता है, फिर वहाँ पे बाकायदा नंबर भी लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं और उसको करने वाले भी बड़ी हड़दौड़मी के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई हुई चले जा रही है, बार बार वो खर्चा कर रहा है, वॉल चॉकिंग का लिखे चले जा रहा है, और वो हम मिटा रहे हैं, गवर्नमेंट मिटा रही है, वो फिर लिख रहे हैं, वो फिर मिटा रही है, और भाई कोई जो है उसको ले ही नहीं रहा, कोई बाई नहीं कर रहा, लेकिन वो खर्चा किए चले जा रहा है, लिखने वाले को भी पैसे दे रहा है, और वो पेंट का भी खर्चा कर रहा है। यकीनन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात यह है कि क्या ये प्रॉपर सोल्यूशन है कि हर वक्त उसको मिटा दिया जाए, वो लिख दिया जाए, मिटा दिया जाए? यकीनन ये सोल्यूशन नहीं है। सालों से लोगों के लाखों पैसे ज़ाया हो रहे हैं, कितने सारे पेजेस हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे जिन कार्टेल है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। वो क्या है, एक भी प्रोग्राम आता था, उसने भी दिखाते थे कि लोग काला जादू कर रहे हैं, कहीं पर ज़मीन पर हांडी दफनाई हुई है, कहीं पर पेड़ के ऊपर किसी की तस्वीर के साथ सिफली अमल हुआ है, वो लटका हुआ है, आपसे हुआ है, कहीं पर किसी की दीवार पर लिख दिया जाता है। एज अ मुस्लिम तो यकीनन हमारा ये ईमान है कि जिन्नात की मौजूदगी है, और रसूल अल्लाह से भी रिवायत है कि उन पर भी जादू हुआ था, ब्लैक मैजिक किया गया था। सो ये तो यकीनन इल्म मौजूद है, ये एग्जिस्ट करता है। फिर इस तरह से मूसा के दौर में भी जब उनका असा वाला पूरा एक वाक़या है, उसके अंदर जो लोग आए थे उन्होंने आके अपना एक जादू दिखाया और सांप बनाए, फिर हज़रत मूसा के असा ने वो सारे सांप निकल लिए। तो यकीनन ये एग्जिस्ट तो करता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसको रोकथाम को या इसके बेहतर इस्तेमाल को गवर्नमेंट की सतह पर सही नहीं किया जा सकता? यकीनन किया जा सकता है। जब आप मेडिसिन के लिए सर्टिफिकेशन के ऑफिस बनवा सकते हैं, पूरा डिपार्टमेंट बना सकते हैं, आप टीचर्स की एसोसिएशन बना सकते हैं, तो आप ब्लैक मैजिक की एसोसिएशन क्यों नहीं बना सकते? भाई कोई तो ऐसा होगा इसको ब्लैक मैजिक आता होगा और वो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता होगा, उसको आप बनाइए इस चीज़ का हेड। कहिए ये जितने लोग हैं जिनकी दीवारों में सब लिखा है, इनको प्रॉपर तौर पर इनवाइट कीजिए। सुनने में ये बहुत फनी लग रहा होगा, कैसा लगेगा ये कहीं लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है, और वहाँ पे अंदर लोग बैठे हुए हैं और उनको काला जादू आता है, और ये काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे आप किसी पर जाके बता रहे हैं जी मुझे कोई जादू के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवानी है। सुनने में अजीब सा लगेगा, देखने में अजीब सा लगेगा, बट सोचे ना, कितना बड़ा मसला है हमारे माशरे का कि हर बंदा कहता है मुझ पर बंदिश हुई हुई है, बेरोजगार कहता है मुझे बंदिश हुई हुई है, जिसकी शादी नहीं हो रही वो कह रही है कि मुझ पर जादू हुआ है, जो बीमार है वो कह रहा है किसी ने, मेरी खाला ने, ताई ने, पुप्पी ने मुझ पर जादू करा दिया ताकि मैं बीमार ना हूँ, मेरी जायदाद ना बिके। अब इसको अगर एक प्रॉपर तरीके से, कितने लोग हैं जो पैसा देते हैं लोगों को और वो हर हराम तरीके से ज़ाया हो जाता है, जो कि उनको आता भी कुछ नहीं है। चलो भाई आता हो, पैसा इस्तेमाल भी बेहतर हो रहा हो, आता भी कुछ नहीं है। अब अगर एक प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट बन जाए जो बाकायदा इन लोगों का टेस्ट ले और जिसको आता है उसको सर्टिफाइड करे कि भाई हाँ जी इसको आता है, और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, रोकथाम के लिए उस पर काम करे, और जिसको नहीं आता उसके बारे में कहा जाए कि जिसको कुछ नहीं आता, ना ये अच्छा कर सकता है ना ये बुरा कर सकता है, बात ही खत्म हो गई। तो उस शख्स पे कम से कम अगर 100 लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो 10 तो कम बनेंगे, 10 घर तो कम तबाह होंगे, ऐसी कम से कम 10 तो ताई चाची मामी होंगी जिन पे इल्ज़ाम कम लगेगा। क्या पता आप इसको प्रॉपर रेगुलेट कर दें। तो जिस मुल्क में इतना टैलेंट है ब्लैक मैजिक का कि दीवारों से मिटा के आप थक गए और हर बंदा बोल रहा है कि मुझ पर बंदिश हुई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्या पता बाहर से जो है वो ट्रम्प आ रहा हो, कभी चलता हुआ कोई दूसरे मुल्क के लोग आ रहे हो कि जी हमारा मसला हल कर दें। सोचे ना, एक ये इकॉनमी नहीं खुल जाएगी पर इसकी वो वर्किंग नहीं करते। मतलब चल एक सीरियस पहलू भी इसका यही है कि कितने लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कितने लोग इसके से परेशान हो रहे हैं। हर एक दूसरे को देख के लग रहा है, हर बंदे को, अपनी ताई को, मामी को देख के लग रहा है इसने जादू किया हुआ है। तो कम से कम मामी को तो पता चले कि जो वो कर रही है होता कुछ नहीं है उससे। बुरे काम के तो पैसे यकीनन ज़्यादा होते हैं, अच्छे काम के कम होते हैं। तो अच्छे काम पे उसको लेकर आएंगे तो उसको 50 पहले मिल रहे थे, बुरे काम के अब 20 मिलेंगे, तो 30 का वजीफा बना दें। इतने दुनिया को फंड्स बांट रहे हैं, इतने इनकम सपोर्ट बने हुए, तो ये भी बना दें। कम से कम ये तो कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट का ये पैसा तो खत्म हो जाएगा कि ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ये मिटा रहे हैं। कोने खुपचों में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे महबूब आपके कदमों में, फलाना को मार दो, अपने दुश्मन को ज़ेर कर दो, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा ना। प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, और कम से कम जो लोग हराम इस चीज़ें पैसा दे चुके हैं, जिनको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ करवा के, उनको पता चल जाएगा, वो दोबारा उनके पास जाना बंद कर देंगे, 4 पैसे उनके बच जाएंगे। और जो लोगों के दिल के अंदर ये चीज़ है कि हमने पता नहीं किसको क्या कर दिया, और वो उस चीज़ से बाहर नहीं, क्योंकि ये भी चीज़ होती है, अगले को लगता है कि मैंने एक बार किसी पे करवा दिया था और उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, तो अब वो करता ही चला जा रहा है। तो कम से कम उसको पता चलेगा कि भाई तुमने जो करवा दिया तो उससे हुआ कुछ भी नहीं था, उस बंदे को तो कुछ भी नहीं आता। तो थोड़ा सा इसको कर लें इस तरीके से, तो बड़ा क्या लोगों का पैसा बचेगा और अच्छाई के लिए और बेहतर चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा ये, कि भाई जिसके जायज़ काम है उसको प्रॉपर तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं।